बोलिए परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। हाँ अब सही है। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। कल अपन सब लोगों ने अपने व्यवहार को बदलने की बात, स्वभाव को बदलने की बात की थी कि जिसका होता है अच्छा स्वभाव उसका पड़ता है सब पर अच्छा प्रभाव, है ना। और ये बोला था कि जिसकी होती है अच्छी नेचर उसका होता है सुखी फ्यूचर। हाँ, जिसका अच्छा नेचर होगा उसका फ्यूचर भी अच्छा होगा। फिर उसी में अपन ने कहा कि एक एक बिंदु 4 बिंदु बताए थे कि अभी आज तो समय हो गया है, लेकिन आज उसके आगे का ले लेते हैं अपन लोग। फिर कल से तो और अपनी श्रृंखला एक नई प्रथमा नियोग के माध्यम से शुरुआत करेंगे। तलवार की कीमत धार से होती है और आदमी की कीमत सद्व्यवहार से होती है। तलवार की कीमत उसकी धार से होती है और आदमी की कीमत उसके सद्व्यवहार से होती है। काम ऐसा करो कि आप सबके दिल में उतर जाएं, ऐसा काम मत करो कि दिल से उतर जाए। दिल से उतरने का काम नहीं करना है, ऐसा स्वभाव रखना है कि सबके दिल में अपन जम जाएं, ऐसा अपना भाव रहे। पहला हमने बिंदु बताया कि किस प्रकार से हम अपने इस स्वभाव को छोड़ सकते हैं। जो आदत पड़ चुकी है उस आदत को भी छोड़ा जा सकता है यदि हम पुरुषार्थशील बन जाएं तो। संसार में आप सबको एक व्यक्ति ऐसा है जो सुधार सकता है। एक ही व्यक्ति है पूरे संसार में जो आपको सुधार सकता है, और वो पता है कौन है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो आप स्वयं, हम स्वयं अपने आप को सुधार सकते हैं। सुधरना चाहें तो दौड़ दो 4 ही होते हैं, लेकिन कोई 5 बोले तो क्या करें? क्या करें? उसको सुधारा जा सकता है क्या? नहीं सुधार सकते ना। इसलिए दौड़ दो 4 होते हैं, तो वो आप मानेंगे तब तो। जिनवाणी की बात प्रतिदिन आपको बहुत ही सहज सरल शब्दों में पिलाई जा रही है और आप ग्रहण भी कर रहे हैं, लेकिन उसको केवल मात्र ग्रहण नहीं, अंदर में अनुभूत भी करें, जब जाके हमारे चरण आचरण की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो पहली बात कही थी हमने कि दूसरों की कमी देखने की आदत दूर करो, बंद करो, छोड़ दो। जो दूसरों की कमी देखते हैं यही हमारा कमी देखने का स्वभाव बन चुका है, और ये हमें हमारा स्वभाव को अच्छा नहीं बनाता, ओछा बनाता है। स्वभाव के अच्छा बनाना और ओछा बनाने में अंतर है। ओछापन बहुत अंतर है कि ओछापन जब आता है तो हम केवल दूसरे के गुणों को नहीं देखते, अब अवगुणों को ही देखते हैं। यहां तक कि अपने भीतर में बिल्ली बराबर दोष होना तो भी नहीं दिखते, और दूसरे में इल्ली बराबर दोष हो भी तो भी दिख जाते हैं। अपने भीतर में बिल्ली बराबर दोष है तो भी दिख नहीं रहे, और दूसरों के भीतर में छोटे छोटे भी अवगुण हैं, उनकी तरफ दृष्टि सुबह से शाम तो देख लो। झगड़े की जड़ क्या? दूसरे के दोष देखना, दूसरे के दोष देखना।
यदि अपन दोष देखना दूर कर देंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ये कमी है, एक व्यक्ति अपने घर के बाहर निकला, बाहर निकलते उसको गुलाब का फूल दिखा, पौधा दिखा, कहता है फूल, गुलाब के फूल तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन अब ये जो लेकिन है, बट है, किंतु है, परंतु है, तो है, ये सब का सब पूरा का पूरा खराब कर देता है। फूल तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन कांटे हैं। आगे चला, सागर मिला, शहर सुबह की मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो सागर के किनारे, सागर में ही बैठे हो आप लोग भी, तो सागर जो है, तो सागर मिला, सागर तुम बहुत विशाल हो, तुम्हारी गहराई भी नापी नहीं जा सकती है, लेकिन तुम खारे हो। और आगे चला तो कोयल की आवाज सुनाई दी, कोयल से कहता है कोयल तुम बहुत अच्छी गाती हो, बहुत ही मधुर तुम्हारी आवाज लगती है, जब तुम बोलती हो तो पशु पक्षी क्या सब थिरक कर खड़े हो जाते हैं, एक बार बस सुनते रहते हैं, एक टच से आप तुम्हारी आवाज, लेकिन क्या तुम काली हो, काली हो। अब वो सुबह की जो सैर करके वापस लौट रहा था घूम के, तो ये तीनों के तीनों एक ही जगह मिल गए और उसको पकड़ लिए, इधर आओ। बोले क्या हुआ? बोले तुम हमारी बहुत गुण गा रहे थे ना, अभी जा रहे थे तब, अब हम तुम्हें बताते हैं। बोले सुनो आदमी, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे में ऐसे ऐसे गुण हैं जो आज तक किसी में नहीं है। हाँ, चीता से भी ज्यादा तेज दौड़ने की क्षमता तुम रखते हो, है ना, एरोप्लेन और इनके माध्यम से, और सूक्ष्म से सूक्ष्म बनने की ताकत भी रखते हो। तुम्हारा दिमाग है ना, कंप्यूटर दिमाग है, कंप्यूटर दिमाग है, कंप्यूटर को चलाने वाला और बनाने वाला भी तो आदमी था। इसलिए इंसान, तुम्हारे में बहुत सारे गुण हैं, हर तरह से सब गुण हैं, लेकिन वो भी बोल दिए, लेकिन एक कमी है, दूसरों की कमी देखने की तुम्हारे में कमी है, ये कमी है, और बाकी सारे गुण है तुम्हारे में, बस दूसरों की कमी देखते हैं, उसी में ही अपने आप का मूर्ख माटी में कहते हैं, बोल दें वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है गुरुजी, कमीना है ये, है ना। हाँ, आगे नहीं बोल रहे कमी ना, इसलिए कमी मत देखो, कमी ना, इसी में ही अपनी भलाई है। आगे दूसरा लेते हैं कि मजाक करने की आदत छोड़ दो। सुबह से शाम तक कितनी बार में हम मजाक करते रहते हैं, हर चीज में। अरे आप तो छोड़ो, हम लोग महाराज बन गए तो भी मजाक कर लेते हैं, तो गड़बड़ है ना वो तो। हाँ, मजाक नहीं, हम तो अपनी बोल रहे हैं, हम अपने लिए भी स्वाध्याय कर रहे हैं कि मजाक को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला सकते। और कई बार तो ऐसी ऐसी लड़ाइयां हो जाती है केवल मजाक के कारण ही, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रोग की जड़ खांसी और झगड़े की जड़ बोलो हंसी, झगड़े की जड़ हंसी और रोग की जड़ खांसी। थोड़ी सी भी खांसी हुई है तो अभी तो वैसे ही लोग बोलते ए दूर रहो, हमारे पास नहीं आओ तुम। हाँ, लगा के रखिए पूरा, माथे पैर, नाक पैर, मुंह पैर, सब पे, इस तरह से। तो ये तो अब क्या हुआ, एक महाभारत हो गई केवल मात्र थोड़ी सी मजाक के कारण। वो पानी दिखा नहीं, वो सोचा ये फर्श जो है ऐसा है, वो अपनी धोती ऊंची करके चलता है, और वहां पानी था ही नहीं, और आगे पानी था तो वो सोचा यहाँ पानी नहीं होगा, तो धोती को नीचे करके चल रहा है, धड़ाम से पानी के अंदर चला जाता है। ऊपर बालकोनी में द्रौपदी खड़ी है, अंधों के अंधे ही पैदा होते। इतनी सी मजाक बहुत भारी पड़ी,
बहुत उसका मूल्य चुकाना पड़ा। वो मजाक तो फिर भी 18 दिन के युद्ध में समाप्त हो गई। सुबह से शाम तक दिन भर में कितनी महाभारत होती इस मजाक के कारण। देख लेना पूरे जीवन भर में कितनी महाभारत चल रही है। इसलिए उस महाभारत को याद करके अपने भीतर की इस महाभारत को खत्म हम करें, तभी होगा। आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं, सत्य महाव्रत की भावना या सत्यव्रत की भावना जब भाते हैं तो वहां पे क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, अनुवीति भाषणम च पंच, ऐसा बोलते हैं वहां पे, है ना। क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो और हास्य को छोड़ो और भय को छोड़ो। ये चारों, प्रत्याख्यान का मतलब त्याग, इन चार का त्याग करोगे तभी हम सत्य व्रत का पालन कर पाएंगे। अनुवीति भाषणम, जो आगम के अनुकूल है, जो हित मित प्रिय है, वो बोलेंगे, तब जाकर एक बोलने के लिए क्या, चार को छोड़ो और एक के लिए कैसे, फिर क्या बोले, ऐसा बोलो तो सत्य का पालन होगा। अनुवीति भाषणम आप करें। ऐसे पांचों व्रतों की 5-5 भावनाओं की माला आचार्य भगवान देते हैं। फिर अगला है टोका टोकी या प्रतिक्रिया से बचें। प्रतिक्रिया हमारे जीवन को लील जाती है। एक्शन होता नहीं, उसके पहले रिएक्शन चालू हो जाता है। रिएक्शन चालू होता है। एक्शन में तो फिर भी फायदा है, लेकिन रिएक्शन में कभी भी फायदा नहीं हो सकता है। इसलिए टोका टोकी से बचें। बार बार बात में हम थोड़ी बात में ही टोका टोकी करने लगते हैं। लेकिन क्या करें, दिलों में जब दरारें हो जाती है ना, तो ऐसी हालत होती है, ऐसी हालत हो जाती है। कौन कहता है कि दीवारों में दरारें होती है? कौन कहता है दीवारों में दरारें होती है? जब दरारें होती है ना, तब दीवारें खड़ी होती है। जब दरारें होती है तब दीवारें खड़ी होती है। और सुन लो कि दीवार में जब दरार होती है तो दीवार गिर जाती है, मन में जब दरार होती है तो दीवार खड़ी हो जाती है। दीवार में दरार हो तो दीवार गिर जाती है, लेकिन मन में जब दरार होती है ना तो दीवार खड़ी हो जाती है। इसलिए बात में प्रतिक्रिया से बचे। ये प्रतिक्रिया की दीवार गिरा दो। जब निश्चित रूप से हम आगे बढ़ जाएंगे। और अंतिम एक और है कि अपमान करने की आदत छोड़ें। कल हमने टोका टोकी और प्रतिक्रिया दोनों को अलग अलग बोला था, लेकिन रात में थोड़ा सा चिंतन और आगे बढ़ा दिया और उसमें आया कि टोका टोकी और प्रतिक्रिया तो एक ही है ना। टोका टोकी करें चाहे प्रतिक्रिया करें। इसलिए अपमान करने की आदत छोड़ें। जब हम विद्यालय में पढ़ते थे, दरवाजे के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, आप दूसरों का सम्मान करें, लोग आपका सम्मान करेंगे। हाँ, जब छोटे छोटे थे हम लोग भवानी निकेतन विद्यालय में पढ़ते थे, जयपुर के, बहुत बड़ा ग्राउंड उसका, तो उसका दरवाजा जो था उस पे बहुत बड़ा आर्च बनी हुई थी। उस आर्च पे लिखा हुआ था, जब भी हम लोग बाहर निकलते थे तो ये लाइन पढ़ते थे, आप दूसरों का सम्मान करें, लोग आपका सम्मान करेंगे। भले ही हम कितने ही बड़े हो जाएं, भले ही मुनि महाराज भी बन गए, तो भी श्रावक की गरिमा का ध्यान रखना तो हमारा कर्तव्य है या नहीं है। उसको हम ऐसे नहीं कि हम महाराज जी बन गए, वो हमारी पूजा कर रहा है, हमारे लिए अर्घ चढ़ा रहा है, तो हम उसको कुछ भी कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। आचार्य भगवान, आपको बताएं, अभी नेमावर का एक संस्मरण बता रहा हूं। आचार्य भगवान चल रहे थे, आए जंगल से जब, और हम भी साथ में थे। एक व्यक्ति था वहीं के, उनसे पूछते, क्यों उपवास की साता है? बोलो, गुरुजी जो इतने बड़े भगवान हैं, वे इस प्रकार से हम अपमान किसी का न करें। सम्मान तो फिर बात की बात है, और अपमान नहीं करेंगे तो उसको सम्मान आप दे ही देंगे। इसलिए
अपने आप को यदि सम्मान देना चाहते हो, यदि अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं, तो अपमान की बात कभी न करें। ऐसा कोई वाक्य न बोले, ऐसा कोई भी मन में न सोचे, ऐसे अपनी काय की चेष्टा न करें जिसके माध्यम से दूसरा अपमानित महसूस करे, दूसरा अपमानित महसूस करे। ऐसा कुछ भी न करें। ऐसा कुछ भी बोलेंगे तो भी अपन जो है खुद अपने आप का ही सम्मान घटा रहे हैं। इसलिए अपने आप को ऊपर उठाना है। बड़प्पन की बात है ये तो, है ना। एक होता है बड़ापन और एक होता है बड़प्पन। अपने व्यवहार में बड़ापन रखें, बड़प्पन नहीं। बड़प्पन के माध्यम से यदि हम स्वयं अपने आप को पुजाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से समझिए वो बड़ापन नहीं है। अपने भावों में इसी प्रकार का बड़ापन हम लाए ताकि सब पूरे घर, परिवार, देश, समाज को एक सूत्र में बांध सकें और तभी हम सब आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा कुछ नहीं। स्वभाव, अब महाराज जी जिनके हो गए स्वभाव वो जाए जीव सू, ऐसे मारवाड़ी में कहावत है। लेकिन हम कहते हैं कि यदि परिवर्तन लाना चाहें तो निश्चित रूप से परिवर्तन आ सकता है। शुरुआत दूसरे के माध्यम से नहीं, अपने माध्यम से करने की आवश्यकता है। तभी इन 4 बातों को ध्यान में रखें कि हम अपने दूसरों की कमी निकालने की आदत छोड़ें, दूसरों से मजाक करने की आदत छोड़ें और टीका टिप्पणी या प्रतिक्रिया करने की आदत छोड़ें और साथ में ही अपमान करने की आदत छोड़ें। इन आदतों को बदलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने स्वभाव को भी बदलने में सक्षम हो जाएंगे। हम अपने सब स्वभाव को परिवर्तित करें। अभी तक जिस स्वभाव में जी रहे हैं या जिसमें स्वभाव में ऐसा नहीं कि अवगुण ही अवगुण है, लेकिन जो अवगुण है उनको दूर कर दें और गुणों को रट लें। निश्चित रूप से हम सब उस पद को प्राप्त कर सकते हैं जिस पद के लिए मोक्ष मार्ग में राही आगे बढ़ता है। सभी उस पद को प्राप्त करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।